हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इसका हिंदी संबंधबोधक अव्यय होते हैं, जो वैसा शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता है एवं जो दो शब्द को जोड़ता है। प्रीपोजिशन वह संबंधबोधक अव्यय शब्द है जो दो शब्द को जोड़ता है। जैसे एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय। इसका हिंदी क्या होते हैं? संबंधबोधक। संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय जो संबंध दिखलाता है, एक शब्द का संबंध दूसरे से दिखलाता है, उस शब्द को संबंधबोधक अव्यय कहते हैं या प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एट प्रीपोजिशन नंबर 1 एट, इसका हिंदी होते हैं में या पर। में या पर। एट का हिंदी क्या क्या होते हैं? में और पर। एट का प्रयोग हम लोग दर, स्थिति, छोटे स्थान एवं निश्चित समय को दिखलाने के लिए करते हैं। जैसे देखो, पहले लिख देते हैं, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करेंगे? इसका प्रयोग निश्चित समय, निश्चित समय एट का प्रयोग निश्चित समय, छोटे स्थान, दर एवं स्थिति को दर्शाने के लिए, स्थिति को दिखाने के लिए करते हैं। एट का हिंदी होते हैं में और पर। एट का हिंदी क्या होते हैं? में या तो पर, जिसका प्रयोग हम लोग निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, किसी वस्तु का दर बतलाने के लिए, चावल 10 रुपया केजी मिलता है, पेन 5 रुपया पीस मिलता है, एवं स्थिति को दिखाने के लिए। जैसे वह स्कूल में, सीता स्कूल में, स्थिति, उसकी स्थिति कहां पर? तो स्कूल में। तो इन सब में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थान, वो चंदेला में रहता है, वो सिवार में रहता है, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? एट प्रीपोजिशन का। तो इसको नोट करो। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। अर्थात तो एट प्रीपोजिशन का उपयोग हम लोग कहां कहां देखें? एट, हर नजर से देखना, हर तरफ, में और पर। सिर्फ धीरज रखना, ऐसा बतलाएं कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं। एट का हिंदी में पर, इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां देखें? हर नजर से दिखाएं, इधर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से, ऊपर से भी और नीचे से। इसका उपयोग दर बताने के लिए, एट का उपयोग। दूसरा, निश्चित समय, निश्चित समय को बतलाने के लिए। एग्जांपल देंगे इसका, पहले डायग्राम को समझो, कहां कहां इसका उपयोग होता है। निश्चित समय, दर हो गया, स्थिति, स्थिति को बतलाने के लिए। 4 नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा, स्थिति, उसके बाद स्थान, उसके बाद अंत में
इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दर, निश्चित समय, स्थिति, स्थान, उसके बाद छोटे स्थान को दर्शाने के लिए छोटे स्थान, इन सभी चीजों के प्रयोग में एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। कहां कहां? दर, निश्चित समय, स्थिति, स्थान, छोटे स्थान को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एट प्रीपोजिशन का। चलो ये डायग्राम कॉपी में नोट करो, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल हम लोग। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वह 4 बजे आया, वह 4 बजे आया, वह 4 बजे आया, निश्चित समय पे आया है। कितना बजे? 4 बजे आया है, निश्चित समय। तो हम लोग जान रहे हैं निश्चित समय में एट प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। किस प्रीपोजिशन का उपयोग होता है? एट प्रीपोजिशन। तो ट्रांसलेट करेंगे इसका, कैसे करेंगे? देखो ये तो जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह आया, वह आया कितना बजे? 4 बजे। ही केम, ही केम 4 o'clock, 4 o'clock। तो यहां पर किस प्रीपोजिशन का उपयोग एग्जाम में आ जाता है बाबू? एट, इन। किस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे हम लोग? वह निश्चित समय पे आ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं एट का उपयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, इनका नहीं। और निश्चित समय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ही केम एट, एट का प्रयोग होगा। ट्रांसलेट भी कर लिए, सीख गए, और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भी भरने के लिए हम लोग जान गए कि प्रीपोजिशन को किस रूप में हम लोग उपयोग करेंगे। तो ही केम एट 4 o'clock। इस प्रकार से हम कई एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे वो 5 बजे आया, राम 10 बजे आया, नहीं कर सकते हैं। ठीक, नोट करो इसको। दूसरा एग्जांपल, राम 4 बजे आया, तो राम कैम क्या बन जाएगा? राम कैम एट 4 o'clock। ठीक, निश्चित समय को बतलाने के लिए एट का प्रयोग हम लोग जान गए। अब जानेंगे दर को बतलाने के लिए। किसको बतलाने के लिए? दर को बतलाने के लिए। चावल 10 रुपया किलो बिकता है। चावल 10 रुपया किलो बिकता है। कैसे बनाएंगे? तो किस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे हम लोग? एट प्रीपोजिशन का। क्यों? कि दर को बतलाने के लिए एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। राइस बिकता है, सेल्स, सेल्स 10 रुपया किलो एट 10 रुपी एट 10 रुपये RS एट RS 10 रुपी RUPE किलो।
ठीक, इस प्रकार से दर को बतलाने के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ठीक, अब मिटाते हैं इसको। अब स्थान को बतलाने के लिए, चलो इसको नोट कर लो पहले। अब हम लोग देखेंगे स्थान को बतलाने के लिए एट प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे किया जाता है। स्थान, जैसे राम, छोटे स्थान, राम चंदेला में रहता है, चंदेला में रहता है। चंदेला क्या है? एक ग्राम का नाम है, गांव का नाम है, छोटा स्थान है। छोटा स्थान को बतलाने के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर दिया है राम चंदेला में रहता है, चंदेला एक छोटा सा स्थान है, तो मे का जो इंग्लिश बनाएंगे इन नहीं, इन मतलब भी मे होते हैं और एट मतलब भी मे होते हैं। तो यहां पर इन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा? एट का प्रयोग किया जाएगा। तो चलो, राम रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है वाक्य, तो राम लिव्स, LIVES, लिव्स चंदेला में, राम रहता है चंदेला में। तो एट की इन नहीं, एट चंदेला, CHANDELA, चंदेला। ठीक, इस प्रकार से हम कई एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे वह शिवहर में रहता है, वह डिमई में रहता है, वह वारसाबाद में रहता है, मतलब किसी भी गांव का नाम ले लेंगे, उसका अनुवाद हम कर सकते हैं। तो छोटे स्थान को बतलाने के लिए एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। नोट कर लो। अब देखेंगे हम लोग स्थिति को कैसे बतलाएं। स्थिति को बतलाने के लिए एट प्रीपोजिशन को, जैसे सीता स्कूल में है, स्थिति, सीता की स्थिति कहां पर है? स्कूल में। देख लो, सीता स्कूल में है। सीता कहां पर है? वो स्कूल में। तो ट्रांसलेट क्या होंगे इसका? सीता इज इन स्कूल, एट स्कूल, एट स्कूल, इन का प्रयोग नहीं, एट मिस कर गए, एट स्कूल। यही स्थिति, कंडीशन। इस प्रकार से हम लोग एट प्रीपोजिशन का उपयोग आज देख लिए। ठीक, अब देखेंगे अगले क्लास में इन प्रीपोजिशन का उपयोग। ठीक, इसके ऊपर बहुत सारा एग्जांपल लिख लो, लिखा देते हैं, परिश्रम करो घर में बैठ करके इसके ऊपर। उसके बाद बोलना हमको कि नहीं सीखे हम प्रीपोजिशन क्या बोले। प्रीपोजिशन का संबंध होता है कभी जो दो शब्द को जोड़ता है। चलो लिख लो, वर्षा बाद में, ग्राम का नाम वर्षा बाद में आता है। 2 नंबर हुआ घर में है। आम 50 रुपया केजी बिकता है। सीता 7 बजे आई। ठीक, इस प्रकार से
SW लिख लो और इसके ऊपर मेहनत करो। आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ एट प्रीपोजिशन को देखेंगे, अगले क्लास में जाकर के हम इन प्रीपोजिशन को देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलो। सब्सक्राइब कर दो, निश्चित करो सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा बाबू, जैसे ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।